श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गया है सावन का सोमवार, जो इस दिन को और भी बहुत ही पवित्र और खास बना देता है। और आपको इस दिन करना है 31 वाला उपाय। कौन सी चीज़ें आपको कहाँ पर समर्पित करनी है, कौन सी चीज़ कहाँ पर चढ़ानी है, कैसे चढ़ानी है, कहाँ पर पहले चढ़ाना है और कौन सी चीज़ पहले और बाद में चढ़ानी है, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की वीडियो में हम 3 महाउपायों के बारे में बात करेंगे। अगर आपने सावन सोमवार के दिन इस उपाय को कर लिया तो आपको कभी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी सारी परेशानी दूर होगी, आपकी सारी मनोकामना भगवान शिव पूरी जरूर करेंगे। चलिए हम अपने एक एक उपाय की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला उपाय है 31 वाला। चलिए बात करते हैं इस उपाय के लिए आपको क्या क्या लेना है। तो सबसे पहले आपको इस उपाय के लिए लेना है हरे मूंग। ध्यान रखना, आपको साबुत हरे मूंग लेने हैं, हरे मूंग की दाल आपको नहीं लेनी है। 31 हरे मूंग आप लीजिए। और इसके बाद आपको लेना है 31 अक्षत के दाने, चावल के दाने। वो चावल का दाना जो कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साबुत अक्षत चावल का दाना आपको लेना है। एक भी ऊपर नहीं लेना और एक भी नीचे नहीं लेना है। सारी सामग्री आपको 31 लेनी है। और इसके बाद आपको लेनी है 31 बेलपत्र। 31 बेलपत्र अगर आपको नहीं मिलती है तो महादेव के मंदिर में सावन में आपको 31 बेलपत्री मिल जाएगी। वहीं से आप उठा लो, उन्हें धो लो साफ पानी से और उन्हीं का उपयोग आप कर लो। और इन सब को लेकर आपको चले जाना है देवादिदेव महादेव के मंदिर में। मंदिर में जब आप प्रवेश करोगे तो सबसे पहले आपको दिखेंगे नंदी बाबा। तो सबसे पहले आप नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर 31 मूंग के दाने समर्पित कर देने हैं। अपनी मनोकामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का आपको जाप करना है। जिन मंदिरों में नंदी बाबा का उठा हुआ पैर नहीं है, वो नंदी बाबा के राइट पैर पे हरे मूंग समर्पित करें और अपनी मनोकामना करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। इतना करने के बाद आपको मंदिर में प्रवेश करना है। मंदिर में प्रवेश करते समय सबसे पहले आप आएंगे मंदिर की चौखट पर। तो मंदिर की चौखट पर किसी भी साइड में, आप राइट में या लेफ्ट में, एक साइड में आपके पास जो 31 चावल के दाने हैं, उन चावल के दानों को आपको रख देना है। अपनी मनोकामना करते हुए, अपने कष्ट को बोलते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का यहीं पर भी आपको जाप करना है। ध्यान रखना, मंदिर के बीचों बीच मत रखना, आते जाते लोग पैर से ठुकरा देंगे। इसीलिए आप मंदिर की एक साइड में चौखट पर 31 चावल के दाने रखें और मंदिर में प्रवेश कर जाएं। मंदिर में प्रवेश करने के बाद आप सबसे पहले शिवलिंग के पास जाना है और अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है। अब आपके पास बचती है 31 बेलपत्री और एक एक करके बेलपत्री को महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है। और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। एक बेलपत्री समर्पित करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें, दूसरी बेलपत्री समर्पित करें और इसी प्रकार से इस मंत्र का आप जाप करते जाएं। और अगर आपके मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा है, आपको इतना टाइम नहीं मिलता पूजा के लिए, तो आप एक साथ 31 बेलपत्री समर्पित कर दीजिए। समर्पित करते समय बेलपत्री की डंडी जलाधारी की तरफ करनी है। इसके बाद हाथ जोड़कर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना करनी है कि महादेव, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, हमारे कष्टों को हमारे जीवन से दूर करो, धन की जो समस्या है उसे भी दूर करो, आप हमारे कारोबार व्यापार में वृद्धि करो और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। इस प्रकार से आपको अपनी मनोकामना करनी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सावन की अष्टमी के दिन, सावन के सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेता है, महादेव उसके जीवन से संकट और कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देते हैं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर करते हैं। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। इस उपाय के फायदे क्या हैं? तो अगर आपकी कोई इच्छा है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आपके जीवन में कष्ट जाता है, तो आपको ये उपाय करना है। पूज्य गुरु जी की जो अभी की कथा चल रही है, उसी कथा में पूज्य गुरु जी ने ये उपाय बताया था। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेनी है एक बेलपत्री। इसी के साथ आपको लेनी है दुर्वा। दुर्वा आप ज़्यादा नहीं ले, एक दुर्वा आप ले सकते हैं। इस उपाय को करने का जो नियम है, जो विधि है, वो बहुत ही ध्यान से समझना। इन चीज़ों को लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में। मंदिर में जब आप प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के।
तो आपके पास जो एक बेलपत्र है, एक दुर्वा है, उसे अपने हाथ में पकड़ आपको नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर छुआ देना है, छोड़ना नहीं है, अपने हाथ में पकड़े पकड़े छुआना है और अपनी मनोकामना करनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और इसे लेकर आपको चले जाना है शिवलिंग के पास और सबसे पहले आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है। और यहाँ पर आपको जो बेलपत्र और दुर्वा आपने नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर छुआया था, वही बेलपत्र और दुर्वा आपको माता शोक सुंदरी के स्थान पर छुआना है, अपने हाथ में पकड़े पकड़े और रखे रहते रहते आपको अपनी मनोकामना करनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको बोलना है। और इसके बाद इसी बेलपत्र और दुर्वा को महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए। आपको यहीं पर अपने महादेव से मनोकामना करनी है, अपनी इच्छा जो है जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं महादेव से बोलना है, हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना करना है कि हे महादेव मेरी ये इच्छा है, काफ़ी इसमें से पूरी नहीं हो रही है, आप इसे पूरा करें, मेरे जीवन से कष्टों को दूर करें। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन, सोमवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को कर लेता है, महादेव उसके जीवन से सारे संकट और दोष हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देते हैं और उसकी मनोकामना पूरी जरूर करते हैं। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय की। ये उपाय बहुत ही आसान है और इस उपाय को करने के फायदे भी कई हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े सबसे अधिक होते हैं, घर में एक दूसरे के साथ खिटपिट होती रहती है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा है कि आपको इस उपाय को करने से आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेना है एक स्टील का पात्र। आप लोटा से ले सकते हैं या फिर आप कटोरी भी ले सकते हैं। अब इस पात्र में आपको आधा आधा 2 चीज़ें भरनी है। आधा लोटा आपको लेना है दूध और आधा लोटा आपको इसमें डालना है जल। इसके बाद आपको लेना है एक फूल समी का। इस समय समी के फूल आने शुरू हो जाते हैं और अगर आपको समी का फूल नहीं मिलता है तो फिर आप लाल फूल ले लीजिए, कोई भी लाल फूल लेना है आपको और इस स्टील के पात्र में डाल देना है। और इस कलश को लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। मंदिर में प्रवेश करते समय सबसे पहले आपको नंदी बाबा के दर्शन होंगे, तो आपको नंदी बाबा के उठे हुए पैर के पास इस कलश को रख देना है। यहाँ पर आपको बैठ जाना है और बैठ करके आपको अपनी मनोकामना करनी है और कम से कम 5 बार आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं आता तो आप मोबाइल में लगाकर सुन सकते हैं और साथ साथ बोल सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं आता, नहीं कर सकते, तो आपको कम से कम 5 या 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप तो जरूर करना ही पड़ेगा। इतना करने के बाद आपको नंदी बाबा का उठा हुआ पैर पकड़कर अपनी विश बोलनी है, अपनी मनोकामना बोलनी है और इस कलश को लेकर आपको मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाना है। सबसे पहले अपना मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ करना है और कलश में जो आपने फूल डाला था उस फूल को निकाल कर महादेव की शिवलिंग पर आपको सबसे पहले वो फूल समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। इसके बाद आपके पास जो दूध और पानी वाला जल है, उस पूरे के पूरे जल को शिवलिंग पर समर्पित इस फूल पर पूरा का पूरा जल आपको समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। और इसके बाद शिवलिंग के सामने आकर आपको खड़ा होना है, हाथ जोड़कर, और अपनी प्रार्थना करनी है कि महादेव हमारे घर में ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति बीमार बहुत रहता है, आप इसकी बीमारी दूर करें। या फिर जो झगड़ा करता है उनका नाम आप ले सकते हैं, या फिर जिसकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है उसके लिए आप मनोकामना पूर्ति के लिए महादेव से प्रार्थना करनी है। आज की वीडियो में हमने आपको 3 उपाय बताए हैं। उपाय बहुत ही सरल हैं। अगर आप 3 में से एक भी उपाय कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना निश्चित ही सावन के महीने में पूरी जरूर होगी। हर हर महादेव।